नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप बालक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहला आपका सवाल है भविष्य को लेके कि आगे किस फील्ड में जाएंगे या जाना चाहिए। देखिएगा, यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग बन रखा है, तो वो किस फील्ड में आपको ले जा रहा है इस बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। ये आपका बुध का पर्वत है जिसको मरकरी का माउंट कहते हैं। ये आपका सूर्य का पर्वत है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। तो ये तो निश्चित है कि जीवन में धन कमाने की ज़्यादा ललक रहेगी। और ज़्यादा धन किस में मिल सकता है? कभी नौकरी में मिल सकता है? नहीं। मन चाहा धन व्यक्ति जो है व्यापार में कमा सकता है। थोड़ा समझने की कोशिश करें यहाँ पे, ठीक। और इसका जो पहला पौरवा है यहाँ तक ये धीरे धीरे ये उंगली पहुँच रही है। इन्होंने नाखून बढ़ाया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जो है ये इसको सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं, इंडिविजुअल पार्टनरशिप का व्यापार आपको घाटे में ले जाएगा, आपको नुकसान में ले जाएगा, संघर्ष दिलाएगा। अगर बिजनेस में जाना है तो निजी बिजनेस अपना करना होगा, तो उत्कृष्ट व्यापारी आप बन जाएंगे। निश्चित तौर पे ये समय आपके जीवन में आएगा। अगर नौकरी करें, अब यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा, इनका जो बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है उसमें दो ही चीज़ है। या तो ये सरकारी नौकरी में जाएंगे 99.9% मामले में। अभी नहीं, अभी क्यों? क्योंकि अभी जो है इनका बृहस्पति बहुत ज़्यादा खराब है। अगर बृहस्पति इसी तरह से खराब रहा तो इनकी शिक्षा में भी बाधा पड़ेगी, ठीक है ना। शिक्षा दीक्षा में बाधा पड़ेगी, ये पूरी तरह से पढ़ नहीं पाएंगे जिस प्रकार से। तो जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है कि अपना बृहस्पति पुष्ट करना है। अगर आपका बृहस्पति पुष्ट हो गया तो आपका बुद्धादित्य राजयोग बहुत अच्छे तरीके से आपके जीवन में काम करेगा, आपके लिए काम करेगा, ठीक है ना। और 100% करेगा, 0.1% भी किंतु परंतु नहीं रहेगा। तो 99.9% मामले में आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाएंगे। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्र है? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है या कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में आप बहुत अच्छी कामयाबी को हासिल करेंगे और बड़ा नाम करेंगे। और आपको अपनी पढ़ाई में विशेष ध्यान देना चाहिए, अपने गुरु को पुष्ट करना चाहिए। सरकारी नौकरी आपके लिए नंबर 1 है और इसमें बहुत बड़े अधिकारी आप बनेंगे, ये बहुत अच्छा है। अब अगर आप व्यापार करते हैं तो उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे, और नौकरी करते हैं सरकारी नौकरी तो अधिकारी बनेंगे। प्राइवेट, आप प्राइवेट में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे, प्राइवेट नौकरी आपके लिए नहीं है। तो कोशिश करें या तो सरकारी नौकरी या व्यापार की, ठीक है ना। प्राइवेट नौकरी में राजयोग का उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। काम चलाने के लिए आप कर सकते हैं। जीवन में निश्चित ही उच्च वर्ग का व्यक्तित्व होगा, बहुत अच्छी सफलता आप अपने जीवन काल में पाएंगे 2 कारणों से। कौन से 2 कारण हैं? अगर आप जो है अपना ये वाला हिस्सा देखें मणिबंध वाला, तो इसमें 2 लकीरें स्पष्ट हैं, 2 से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब है, और इस उंगली के हिसाब से देखें, इन दोनों का क्या मतलब है? इन दोनों का स्पष्ट मतलब है कि खुद के बलबूते पे, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर डेवलप हो रहा है और इस गुण के कारण आप अपने जीवन काल में बहुत अच्छी उन्नति करेंगे। ये दोनों चीज़ें यही दिखा रही हैं। दूसरा, ये पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। इसका मतलब है एक शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी डेवलप होगी और उस कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप बहुत बड़ी सफलता को अर्जित करेंगे।
अब ये चीज़ जहाँ से जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा निकल रही हैं, उसके बीच में जो ये ज्वाइंट है और ये दो रेखाएं मणिबंध में हैं, ये स्पष्ट रूप से कह रही है कि जो आपका प्रारंभिक दौर रहेगा उसमें कई बार आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, कई बार आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे और कई बार निश्चित तौर पे आपको अस्थिरता का भी सामना करना पड़ेगा, डट के चलना होगा। लेकिन उसके बाद इसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भी भोग करेंगे और एक राजा की तरह जो है आप जीवन यापन करेंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। ठीक, लेकिन एक चीज देखिएगा, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेगा, ये 100% होता है, फिर राजयोग की बात मैं करता हूँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ज्वाइंट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे? आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में बड़ा सा ज्वाइंट है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में एक प्रेशर के ऊपर रहता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा रहती हैं। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा उड़ना तो चाहता है, स्वच्छंद तो रहना चाहता है, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीज़ों के कारण उस प्रकार से नहीं उड़ पाता है जिस प्रकार से वो चाहता है। तो ये चीज़ तो रहेगी, ठीक है ना। लेकिन बड़ी सफलता निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बुद्धादित्य राजयोग कैसा बन रहा है देखिएगा, जब भी ये उंगली इस उंगली के पहले पौरवे तक इस प्रकार से पहुंचती है और ये सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी होती है, मिडिल फिंगर से छोटी होती है और आपका बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट होता है जो यहाँ पे नहीं है, लेकिन आगे निश्चित तौर पे होगा, इसका परिणाम मिलेगा। तो ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा जो राजयोग होता है वो बनाता है और ऐसे में 99.9% मामले में व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। कौन सी नौकरियां? बृहस्पति से संबंधित जो मैंने गिनाए हैं। अब 1% व्यक्ति अगर किसी कारणवश सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, फिर ये व्यक्ति व्यापार में जाता है, व्यापार के कारण जाना जाता है, व्यापार के कारण ही इसकी एक पहचान बनती है और व्यापार के कारण ही एक ब्रांड बनकर ये उभरता है। तो यहाँ पे व्यापार के ज़्यादा योग है और मैं कहूँगा साथ साथ में दोनों योग आप चलाते जाएं, खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें और एक अफसर बनने की कोशिश करें। उसके बाद सेकेंडरी बिजनेस रखें। अब बिजनेस की हथेली में ज़्यादा योग है। अगर हम हस्तरेखा की बात करें, क्यों? देखिएगा स्पष्ट तरीके से बुद्धादित्य राजयोग बन रखा है। दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, बुध आपका बहुत अच्छी स्थिति में है, शानदार स्थिति में यहाँ पे बन रखा है, ठीक है ना। तो जब बुध इस प्रकार से बनता है तो ऐसी स्थिति आती है, जब ये ग्रह अपनी स्थिति में आते हैं तो ऐसा व्यक्ति जिस काम में भी हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं और भविष्य में यही होगा। ऐसे लोग हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको जो है भली भांति समझने वाले होते हैं। ये लोग अगर जीवन में योजना बनाकर काम करें तो बड़ा लाभ इनको मिलता है। एक बेहद अच्छा गुण इन लोगों के अंदर आ जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनके अंदर आएगा ही आएगा। ये जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा अवश्य करेंगे और यही पहली सफलता की इनकी निशानी है। हथेली में देखें तो बुध का पर्वत स्पष्ट है, सुंदर है, पुष्ट है, विकसित अवस्था में है। आप खुद देखिए, ये मत कहिएगा पंडित जी क्या कह रहे हैं, खुद देखिएगा। यकीनन ये मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानेंगे, उसका फायदा उठाएंगे और व्यापार से संबंधित कार्यों में इनको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे ये देखिएगा इसका जो ऑरा है, जो आभा मंडल है वो बड़ा स्ट्रांग हो रहा है और इसको दबाएंगे तो लचीला भी दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा ये मौकाप्रस्त इंसान रहेंगे, ठीक समय की तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में ये दक्ष हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ इनके अंदर है। दूसरा,
अगर हम बात करें, दूसरा सवाल इनका ये भी था कि क्या सब्जेक्ट लें। दर्शन है, विज्ञान है और गणित है, ये सब्जेक्ट इनके लिए मुख्य चीज़ें हैं। बाकी जिनकी जो इनकी चॉइस होगी उसको ले तो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन बुद्ध इनका बेहतरीन है, तो दर्शन है, विज्ञान है और गणित है, इनमें इनकी रुचि भी आगे बहुत अच्छी बढ़ेगी और ऐसी चीज़ों में इनको सफलता भी मिलेगी। ठीक, अब दूसरा देखिए, व्यापार की तरफ थोड़ा चलते हैं, फिर हम अन्य सवालों को भी लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, अगर शुक्र के हिसाब से देखें, भले ही आगे इनकी जो स्थितियां हैं हाथ की वो बदलेंगी, ग्रहों की स्थितियां जो है 2.5 साल के बाद पूरा परिवर्तन इनके हथेली में हो जाएगा। जो अभी मैं भविष्य कथन कर रहा हूँ वो आगे चलकर थोड़ा बदल जाएगा काफ़ी हद तक, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। ठीक है ना, तो इनको जो है 2.5 साल के बाद दोबारा विश्लेषण करवाना चाहिए। जरूरी नहीं मुझे से कराएं, किसी से भी करवा सकते हैं जो हस्तरेखाएं पूरी तरह से जाने और आपको एक बेहतरीन वीडियो बना कर दे। ठीक है ना, अभी वर्तमान में देखें तो शुक्र का पर्वत उठा हुआ है। ठीक है ना, अब ये शुक्र का पर्वत है, इसके बारे में मेरे सभी दर्शक जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र का जो पर्वत है सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आगे चलकर आपको ये तेजोमय बनाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को निखारेगा, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा। सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत को ये बढ़ाएगा, ये निश्चित है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन है, नई प्रकार के कपड़े हैं, नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी है मार्केट में, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण इनका रहेगा। खासकर लग्जरियस जीवन और अल्ट्रा लग्जरी जीवन, इसके लिए इनका आकर्षण रहेगा। और ये पर्वत जो है इनको निश्चित ही ग्लैमर देगा, चकाचौंध देगा, चमक धमक की दुनिया की ओर ले जाएगा। ये पहला गुण है शुक्र का कि व्यक्ति को चमक धमक और ऐश्वर्य की ओर ले जाता, और ये सबसे ज़्यादा मिलता है व्यापार में। ठीक है ना, ज़्यादातर देखो तो ये एक व्यापारिक हथेली है। अगर शुक्र के हिसाब से हम अभी देखें तो विज्ञापन है, संगीत है, कला है, सजावट है, रेडीमेड कपड़ों के कारोबार है, या ब्यूटी इंडस्ट्री में ये वर्तमान समय के हिसाब से देखें तो अच्छा करियर बना सकते हैं। ये इनका शुक्र यहाँ पे स्पष्ट तरीके से कह रहा है। अब शुक्र में दूसरी चीज़ देखेंगे कि वर्टिकल रेखाएं धीरे धीरे उभर रही हैं। इसका मतलब है कार्य के प्रति इनका जुझारूपन बढ़ेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ इनको बहुत आगे ले जाएगी। ठीक, अब एक चीज़ और देखिए, थोड़ा अंगूठे को देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है ये बन रहा है, और अन्य उंगलियों में भी देखेंगे तो ये जो है बहुत कम बनता है, वैसे इसी प्रकार से बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक समान बन रहा है। जिस प्रकार से आपके अंगूठे में बन रहा है ना, वैसे ही आपकी उंगलियों में भी जो है चीज़ें बन रही है, और धीरे धीरे ये पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में आ रहा है। अभी नहीं आया लेकिन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आगे चलकर ये जातक तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना इनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है और शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना, और सभी ग्रहों का इन पे इसके साथ संयोग बन रहा है। तो कम पैसे में भी ये व्यक्ति बहुत अच्छे से रह लेंगे। हाँ, थोड़ा सा दिखावा भी इनको ज़्यादा पसंद होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य पे एक शानदार जो है, अगर आप अभी देखें तो एक चीज़ बन रही है जिसको पद्म का चिन्ह कह रहे हैं, वो डेवलप हो रहे हैं। तो इसके गुण को ये और बढ़ा लेता है।
अच्छे से पहनना, अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन रखना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। अब देखिएगा अंगूठे के साथ साथ अन्य हथेलियों में भी, उंगलियों में भी ये आकृति बन रही है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है। ये व्यक्ति अपने जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाएंगे, बिना किसी की बहुत ज़्यादा सहायता के जीवन में ये व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जीवन के सार को समझते हुए, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले जाएंगे, ये निश्चित है। और बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपका निखर कर आएगा, बहुत अच्छी लेखन की कला भी आपके पास आएगी, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन डूबा रहेगा और संगीत प्रेमी भी आप होंगे। लेकिन एक कमी भी रहेगी। कमी किस चीज़ की रहेगी? देखिएगा, सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, खांसी है, इस प्रकार की शिकायत ज़्यादातर आपको अक्सर होगी। हाँ, एक सावधानी आप जरूर रखें, मैंने पहले भी कहा है, पार्टनरशिप में कार्य न करें। इंडिविजुअल किसी कार्य को करना चाहे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप ये योग बता रहा है कि किसी भी अच्छे व्यवसाय को कर सकते हैं। इसके अनुसार देखें तो किताबों से संबंधित, स्टेशनरी से संबंधित, होलसेल, और साथ में कहीं ना कहीं कॉलेज है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, गायन है, वादन है, वकील है, कला है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके लिए खुली हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज़ें स्पष्ट आपकी हथेली में यहाँ पे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने शायद सारी चीज़ों की बात कर ली है। अब एक मुख्य चीज़ और देखते हैं। एक बहुत बड़ा दोष आपकी हथेली में बना हुआ है, फिर से आपके सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले वो दोष देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आपकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे वाला जो ये भाग है, इसको कहते हैं देवगुरु बृहस्पति का पर्वत। और ये ज्ञान का पर्वत है, धन का पर्वत है, ठीक है ना, शिक्षा का पर्वत यही है। और यही वाला भाग आपकी हथेली में बहुत साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, पूरी तरह से पावर नहीं दे रहा, ऊर्जा नहीं दे रहा है, और आपके अंदर भी ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जा रहे हैं। थोड़ा सा हंसमुख स्वभाव तो रहेगा, लेकिन देखा जाए तो आपके अंदर दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, लेकिन यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बन जाएगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। ये तो ठीक है, लेकिन इसका खराब होना ये बताता है कि एक तो कैश और बरकत की कमी रहेगी घर में, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, और अभी 2.5 साल तक ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है, उसके बाद चीज़ें ठीक हो रही है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आप कितना भी पाठ पूजा करें, इष्ट कृपा नहीं मिल पाएगी। ठीक। और घर के जो बड़े हैं उनके साथ संबंध बहुत ज़्यादा मधुर रहना कम दिखाई दे रहा है, और शिक्षा दीक्षा में भी मन उतना नहीं लगेगा, ये दिख रहा है। ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको गुरु को ठीक करना है, लेकिन यहाँ पे गुरु की प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके साथ देखेंगे, आपकी जो करियर और धन की रेखा है, ये इस प्रकार से जो है टूट टूट कर आगे बढ़ रही है और राहु की रेखा काट रही है। अब अन्य की हथेली देख के पता चलेगा पूरी तरह की एक्चुअल मामला क्या है, लेकिन अभी अगर मैं एक नज़र में देखूं, गहराई से देखूं इसकी रंगत को, ग्रहों की स्थिति को, शनि की रेखा को, राहु की स्थिति को, शुक्र का बहुत ज़्यादा फूलने की स्थिति को, शुक्र का बहुत ज़्यादा फूलना और बृहस्पति का दब जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। आपके घर में स्पष्ट रूप से कहूँ तो पितृदोष नजर आ रहा है। जब तक आप पितृदोष को ठीक नहीं करेंगे, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपके काम 99% तक तो बन जाएंगे, लेकिन 100% नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। दूसरा क्या है कि आप पूजा पाठ तो करते रहेंगे घर में, लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पाएगी। तीसरा क्या है, बाहर आप लोग चाहे कितना भी अच्छा रहे, जैसे ही आप घर के अंदर आएंगे एक दबाव सा महसूस होगा,
आपस में वैचारिक मतभेदता आनी शुरू होगी। कैश की और बरकत की बहुत ज़्यादा कमी दिखाई देगी। आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं जो है अच्छी नहीं रहेगी और जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। तो इन सब को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि जो ये श्राद्ध पक्ष आएगा, उस श्राद्ध पक्ष में इनको नहीं, इनके जो पिताजी हैं या पिताजी के बड़े भाई हैं, ठीक है ना, उनका अधिकार है ये, लेकिन असर इन पे भी पड़ेगा, क्योंकि आशीर्वाद पितरों का मिलेगा तो सबको मिलेगा। तो इस पितृपक्ष में आपको क्या करना है कि किसी भी तीर्थ स्थल पर जहाँ पे पितरों को मोक्ष मिलता है, 3-4 जगह मेरी जानकारी में भी है। एक गया है और एक हरिद्वार में, उत्तराखंड जो हरिद्वार है उसमें नारायण शिला है, गंगा के किनारे, गंगा जी के किनारे पे, माँ गंगा के किनारे पे। और एक है उत्तराखंड में ही भू बैकुंठ। इस भूमि में जो बैकुंठ कहा जाता है, बद्री नारायण में अलकनंदा जी के किनारे पे जो है ब्रह्म कपाली, जहाँ पे पितरों को मोक्ष मिलता है। तो इन जगहों पे अगर आप पितरों के निमित्त नारायण बलि होती है, वो अगर किया जाए, वैदिक है, ठीक है ना, वो अगर किया जाए तो पितर मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं और अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं। तो आपके जीवन में जो दरिद्रता है, ठीक है ना, वो पूरी तरह से मिट जाएगी और जीवन में आप निखर के आएंगे और अंदरूनी खुशियां आपकी उभर के आ जाएंगी। जो शिथिलता है, जो दरिद्रता है, उसका नाश हो जाएगा, ठीक है। और जीवन में आपको जो है उन्नति के शिखरों को छूने का मौका मिलेगा। तो जरूर करें, सबसे बड़ा आपका उपाय यही है। दूसरा में इनको थोड़ा सा जो है, बच्चे हैं अभी, तो इनको बहुत ज़्यादा जो है बृहस्पति का पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है और इनके निमित्त आपको भी ज़्यादा करने की स्थिति नहीं है। थोड़ा सा कुछ कार्य ये करें। एक तो जब भी ये स्नान करें, खास करके गुरुवार को, तो जो हल्दी रहती है ना, नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाएं, उससे ये स्नान करें। और गुरुवार को ही जब आप लोग पूजा करें तो भगवान विष्णु की, राम की, कृष्ण की, किसी की भी मूर्ति हो, चित्र हो, उनके आगे पूजा में थोड़ी सी हल्दी लिख रखें और उसी हल्दी को लेके इन पे टीका लगा ले और इनको रोज़ स्नान करने के बाद कहें, या जिस दिन नहीं भी करते हैं कोई बात नहीं, या स्कूल जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, सुबह उठ के या घर ही पे हैं, तो अपनी माँ के और अपने पिताजी के ये रोज़ पैर छुएं और रोज़ आप लोग इसको आशीर्वाद दें। ये अगर रूटीन ऐसा बना लेते हैं तो इनका बृहस्पति बहुत अच्छे रूप में उभरेगा और इनको बहुत आगे ले जाएगा हर चीज़ के मामले में। और निश्चित तौर पे अगर बृहस्पति इनका बहुत अच्छा हो गया, या तो ये बहुत बड़े अफसर बनेंगे सरकारी क्षेत्र में, जैसे IAS IPS अफसर होते हैं, ठीक है ना, ऐसे बनेंगे, या ये बहुत बड़े व्यापारी बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको करनी है। तीसरा आपने प्रश्न पूछा है, परिवार की आर्थिक तंगी दूर होगी क्या? निश्चित तौर पे होगी, लेकिन अभी 2 से 2.5 वर्षों तक थोड़ा आपको जूझना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ भी करने 2 से 2.5 वर्षों तक थोड़ा जूझना ही पड़ेगा। अब आप लिखते हैं मेरे इष्ट देवता कौन है। मैं अगर सच में कहूँ तो यहाँ पे जीवन की लकीर के साथ साथ देखेंगे तो एक लकीर आ रही है जिसको मंगल की रेखा कहते हैं। तो आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के अष्टाचक्र हैं, जो नव द्वार हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, पंच महाकोश हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी आपके निश्चित तौर पे इष्ट देव हैं और जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की प्राप्ति होगी। अगर ये केवल एक दोहा भी रोज हनुमान जी के सामने कहें, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार, बस इतना ही कहें तो इनकी पूजा सफल हो जाएगी।
पूरा हनुमान चालीसा का, हनुमान अष्टकम का और बजरंग बाण का जो पाठ होता है उसका पूरा फल इनको मिल जाएगा। एक बात निश्चित है, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी इस लकीर की वजह से, ठीक है ना, इनको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा इनके ऊपर रहेगी। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इनके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा रहेगी, तीव्र बुद्धि रहेगी, सोचने और समझने की ताकत इनमें विशेष रूप से होगी और ऐसा भी व्यक्तित्व इनका उभर कर आएगा कि ये जो भी निर्णय एक बार ले लेंगे उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और इनका व्यक्तित्व भी आगे चलकर अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। केवल दो चीज़ करनी है, एक पितृदोष जो है ठीक करना है, दूसरा जो है इनका गुरु को प्रबल करना है। थोड़ा सा शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है तो लापरवाही की गुण भी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो लापरवाही के गुणों से इनको बच के रहना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे आगे चलकर एक जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे एक चिन्ह बन रहा है, आगे चलकर ये पद्म के चिन्ह में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन अभी बहुत टाइम है इसको। लेकिन जब भी ये होगा ये बहुत लकी चिन्ह है। ये जो भी अपनी जॉब करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, जिस भी फील्ड में ये करियर बनाएंगे उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, टॉप मोस्ट हो जाएंगे। विदेश में यात्रा करना और जीवन काल में शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छूना, नेम फेम बहुत इनको मिलेगा। बहुत सारे लोग इनको मान सम्मान की नज़रों से देखेंगे, ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। और इसमें सामुद्रिक विज्ञान कहता भी है कि पद्य चापदि खगम च अष्टकोणादि दृश्यते स्त्रियश्च पुरुषापि धनवांश सुखी नरो। मानी जिसकी भी हथेली में कमल है जो ये बन रहा है, धनुष है, तलवार है, अष्टकोण है, ये चिन्ह दिख रहे पड़े तो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो ऐश्वर्य से युक्त होता है, लग्जरियस जीवन ये लोग जीते हैं। तो ये बहुत अच्छा चिन्ह इनके सूर्य पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा चिन्ह अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीधा सीधा जो है इनका जो है मणिबंध में केतु पर्वत पर बन रहा है और ये सूर्य की तरफ देख रहा है, दृष्टिगोचर कर रहा है। मछली का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी बने बड़ा शुभ माना जाता है इसको, ठीक है ना। ये हथेली की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसकी पावर को बढ़ा लेता है और जिस ग्रह में बैठता है उस ग्रह के गुणों में दुगनी वृद्धि कर लेता है और उसके गुण व्यक्ति के अंदर डाल देता है, ठीक है। उसका फल मिलता ही मिलता है जीवन में। जब ये केतु पर बनता है तो निश्चित रूप से जो है ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है। ऐसे लोगों को जीवन में यात्राएं करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है, खुशनुमा माहौल बना रहता है। ऐसे लोगों का शादी बहुत अच्छी जगह होती है और पुत्रवान होते हैं, पुत्र पुत्री का सुख ऐसे लोगों को मिलता ही मिलता है। पैतृक संपत्ति हो तो बड़ा लाभ मिलता है, ऐसे लोगों को जीवन में 100% मिलता है और सम्मान भी बहुत अच्छा ऐसे लोगों को मिलता है। कर्म भी ये लोग बहुत अच्छे करते हैं, जिससे अंत में जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है मुक्ति को प्राप्त करना, वो चीज़ इनको मिल जाती है। जब ये सूर्य की तरफ दृष्टि गोचर करता है, सूर्य मतलब होता है ब्रांड, सूर्य मतलब होता है फैलाव, सूर्य मतलब होता है यश, प्रसिद्धि। तो ये व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलाती है, नेम फेम दिलाता है, गुडविल दिलाता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सामुद्रिक विज्ञान में तो स्पष्ट कहा गया है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। मानी जिस भी व्यक्ति की हथेली में मछली की रेखा होती है ये व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है। अर्थात ये व्यक्ति जो भी काम करता है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो या अन्य कोई कार्य हो, ये व्यक्ति उसमें सफल होता है।
ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, ये कहा गया है। तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। हाँ, 2.5 साल का समय आपके लिए थोड़ा संघर्ष से युक्त रहेगा और जीवन में आपको पार्टनरशिप में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, इसका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ख़ास वर्ष आपके लिए जो है जीवन काल का 35वां वर्ष, जीवन काल का 41वां वर्ष, जीवन काल का 42वां वर्ष और जीवन काल का 57वां वर्ष स्वर्णिम अवसर लेके आ रहा है, बहुत बड़ी चीज़ें लेके आ रहा है, इसका आपको फ़ायदा उठाना है। यहाँ पे देखेंगे तो भावुकता ज़्यादा रहेगी, लेकिन धीरे धीरे बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, सोच बहुत आगे बढ़ने की होगी, इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुँचने की होगी और इसके लिए इन किन प्रकार जो भी आपसे हो सकता है वो आप करेंगे भी। और भगवान विष्णु की भी बड़ी कृपा यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है। लंबी हवाई यात्राओं का आपको निश्चित तौर पे मौका मिलेगा और यहाँ पे परिवार के प्रति भी समर्पण की स्थिति रहेगी। अभी करियर का मामले में पितृदोष दिखाई दे रहा है, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना। शुक्र का पर्वत हमने देख लिया। निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन है, उलझन है और दुविधा देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें उसका उपाय दूंगा, जरूर करें। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि भी आपका बहुत अच्छी स्थिति में है, लाभ देगा, इन दोनों के बारे में बता दिया है। चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका वाकई में लाभ मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। कर्म करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन स्वतंत्र विचारधारा ज़्यादा रहेगी, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे देखेंगे सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। अगर देखा जाए तो वास्तव में मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।